राजधानी पंजिम में है और ये है पंजिम चर्च के नाम से प्रसिद्ध द आवर लेडी ऑफ द इमैक्युलेट कॉन्सेप्शन चर्च। यह सन 1600 में एक पैरिश बन गया और 1609 में निवासियों और नाविकों की सेवा के लिए छोटे चैपल को वर्तमान बड़े चर्च से बदल दिया गया। 18वीं शताब्दी में सम्मिलित जिगजैग रूप में सीढ़ियों को चर्च में जोड़ा गया था। फोंटिहास लेन ये गोवा के पंजिम शहर में बसी एक लैटिन पुर्तगाली कॉलोनी है। यहाँ पर दिख रहे ओल्ड क्वार्टर्स हाउस, अनेक आकर्षक रंगों से रंगे घर, अलंकृत बालकनियां और लाल टाइल्स वाली छतें एक खास आकर्षक वातावरण बनाती है। फोंटिहास में सेंट सेबेस्टियन का एक चैपल है जो महत्वपूर्ण धार्मिक लैंडमार्क है। फोंटिहास गोवा के समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक संगम का एक जीता जागता प्रमाण है। ये एक ऐसी जगह है जहां पुराने से नए का मिलन होता है, जहां परंपरा और आधुनिकता एक साथ झलकती है। पुर्तगाली अतीत का पता लगाने के लिए आप फोंटेनहास के माध्यम से हेरिटेज वॉक कर सकते हैं और ऐतिहासिक स्थानों, पुर्तगाली शैली की इमारतों को देखना अद्भुत है, जो अपनी संकरी पक्की सड़कों, रंगीन घरों और जटिल लकड़ी की बालकनियों के लिए जाना जाता है। घरों को अक्सर हल्के पीले, हरे या नीले रंग के पारंपरिक रंगों में रंगा जाता है और उनकी छतें लाल टाइल वाली होती है। पंजिम, जिसे पणजी के नाम से भी जाना जाता है, गोवा का आकर्षक राजधानी शहर है, जो अपने धूप से नहाए समुद्र तटों, जीवंत नाइट लाइफ और समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। मंडोवी नदी के किनारे बसा पंजिम पुराने जमाने के आकर्षण और आधुनिक जीवंतता का मिश्रण है। मीरामार, ये शब्द पुर्तगाली शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है समुद्र को देखना। मीरामार बीच गोवा के पंजिम शहर में स्थित एक लोकप्रिय समुद्र तट है। यह गोवा का सबसे लंबा समुद्र तट है और इसकी लंबाई करीब 2 किलोमीटर है। यह मंडोवी नदी और अरब सागर के संगम पर बना है। यहाँ चांदी जैसी रेत और ताड़ के पेड़ हैं। यह बीच पिकनिक, बारबेक्यू, वाटर स्पोर्ट्स और डॉल्फिन देखने के लिए मशहूर है।
यहाँ से अगुआड़ा किले का खूबसूरत नजारा दिखता है। मीरामार बीच पर कई रेस्टोरेंट और बीच शैक हैं। मीरामार बीच पर क्लब गैस्पर डी डायस और एक लोकप्रिय कैफे भी है। आसपास के क्षेत्र में कई शैक्षणिक संस्थान हैं। मीरामार बीच पर कभी-कभी कुछ कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं। जैसे कि यहाँ मीरामार बीच में मंडोवी रिवर अरेबियन सी से मिलती है और हम बोट से मंडोवी रिवर से अरेबियन सी तक जाएंगे और डॉल्फिन ट्रिप भी होगी और फोर्ट अगुआड़ा का सुंदर दृश्य भी हमें समुद्र से दिखाई देगा। सामने दिख रहा बंगलो है जिम्मिस पैलेस। इसी बंगलो में हसीना मान जाएगी यह फिल्म की शूटिंग हुई थी, जिसमें संजय दत्त, गोविंदा और करिश्मा कपूर ने अभिनय किया था। फिल्म सन 1999 में बनी थी और ये है फोर्ट अगुआड़ा, जो 17वीं सदी का पुर्तगाली युग का किला है, जिसमें एक लाइट हाउस भी है जो गोवा में सिंगवेरिम बीच पर अरब सागर के किनारे स्थित है। आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। Tell me, ओ खुदा, अब मैं क्या करूं? चलूं सीधे कि उल्टी चलूं? आज मैं ऊपर आसमान नीचे। अब हम जा रहे हैं डोना पाउला व्यू पॉइंट की तरफ। कहा जाता है कि पुर्तगाली समय के दौरान डोना पाउला एक दानशील महिला थी और गांव वालों की मदद करती थी। उनकी मृत्यु के बाद गांव वालों ने इस जगह का नाम बदलकर डोना पाउला रख दिया। हमें प्राप्त जानकारी के अनुसार पुर्तगाली शासन में डोना पाउला डे मेनेजेस गोवा के पूर्व वायसराय की बेटी थी। उन्हें अपने प्रेमी से शादी करने की अनुमति नहीं मिली, जिसके बाद उन्होंने समुद्र में छलांग लगा दी थी। और इस जगह की खूबसूरती में चार चांद लगाने के लिए समुद्र तट का विशाल विस्तार है, जहां ऊंचे ताड़ के पेड़ हैं। डोना पाउला
बीच ज्वारी और मंडोवी नदियों का मिलन बिंदु भी है, जो इसे यादगार तस्वीरें खींचने के लिए एक आदर्श स्थान बनाता है। पर्यटक इस गंतव्य पर सफेदी वाली मूर्ति को देखने के लिए आते हैं, जिसे आमतौर पर भारत की छवि के रूप में जाना जाता है, जो युवा भारत के साथ साथ भारत माता को दर्शाती है। समुद्र तट पर बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स की गतिविधियां भी होती है। Hey, la 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 la, la 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 la. झूमे जा मौज में रुकना न जान जा, देखो ये तरंग रुकती है कहाँ। झूमे जा मौज में रुकना न जान जा, देखो ये तरंग रुकती है कहाँ। मैं भी तेरे संग इन लहरों पे चलूं, सर के बल या कदम से चलो। आज मैं ऊपर आसमां नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। आज मैं ऊपर आसमां नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे।
हम गोवा के पोंडा तालुका में हैं, जो राजधानी शहर पंजिम से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है। पोंडा को गोवा का हिंदू हृदय कहा जा सकता है। यह शहर के चारों ओर स्थित 5 महत्वपूर्ण मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। इनमें से अधिकांश मंदिर अपेक्षाकृत नए दिखते हैं, क्योंकि उन्हें पुर्तगालियों द्वारा नष्ट किए जाने के बाद बहाल किया गया है। तिरुपति बालाजी मंदिर, जिसे गोमांतक तिरुपति बालाजी संस्थान के नाम से भी जाना जाता है, जो गोवा के पोंडा में कुनकुलीम गांव में स्थित है। गोवा के पोंडा क्षेत्र में स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर एक महत्वपूर्ण हिंदू धार्मिक स्थल के रूप में प्रतिष्ठित स्थान रखता है। यह एक अभयारण्य के रूप में कार्य करता है, जहां भक्त आध्यात्मिक शांति और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एकत्रित होते हैं। यह मंदिर गहरी आस्था और भक्ति का प्रमाण है, जो पूरे देश से तीर्थयात्रियों को अपने पवित्र परिसर में खींचता है। गोवा का पोंडा क्षेत्र खास करके गोवा में मंदिरों और धार्मिक विरासत का केंद्र माना जाता है। पुर्तगाली ज्यादातर समुद्री तट पर व्यवसाय करते थे, तो ये पोंडा समुद्र से दूर होने के कारण यहाँ पुर्तगाली शासन का प्रभाव उतना नहीं हुआ। इसी कारण यह पोंडा के मंदिर सुरक्षित रहे, जो इसे हिंदू तीर्थयात्री के लिए एक महत्वपूर्ण गंतव्य बनाता है। सड़क मार्ग से आसानी से पहुंचा जा सकने वाला यह मंदिर पोंडा क्षेत्र के विशिष्ट प्राकृतिक वातावरण के बीच स्थित है, जो अपनी हरियाली और पहाड़ियों के लिए जाना जाता है। आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी मंदिर की तर्ज पर बना यह मंदिर आध्यात्मिक आश्रय और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में कार्य करता है। जगतगुरु शंकराचार्य के आशीर्वाद से स्थापित इस मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर, बालाजी, देवी पद्मावती और भगवान गणेश की मूर्तियां हैं, जिनमें बालाजी और पद्मावती की मूर्तियां तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम द्वारा दान की गई हैं। भगवान शिव के अवतार भगवान मंगेश के नाम से जुड़ी एक रोचक कथा है। भारत में कहीं और भगवान शिव के लिए मंगेश नाम का इस्तेमाल नहीं किया जाता। प्राचीन कथा के अनुसार भगवान शिव एक बार अपनी पत्नी पार्वती के साथ पासा के खेल में अपना सब कुछ हार गए थे। उन्होंने स्वनिर्वासन पर जाने का फैसला किया और गोवा आ गए। पार्वती भगवान शिव के बिना ज्यादा समय तक नहीं रह पाती थी, इसलिए उन्हें ढूंढने के लिए गोवा के जंगलों में आ गई। भगवान शिव ने उन्हें डराने के लिए एक शरारत की और खुद को एक बाघ के रूप में प्रच्छन्न किया, जिसने उन पर हमला कर दिया। पार्वती ने भयभीत होकर मदद के लिए पुकार लगाई, त्राहि माम गिरिशा, हे पर्वतों के भगवान मुझे बचाओ। भगवान शिव ने तुरंत अपने सामान्य रूप में वापसी की और दोनों एक हो गए। लेकिन मदद के लिए पुकार और माम गिरिशा शब्द भगवान शिव से जुड़ गए। समय के साथ ये शब्द मंगेशी बन गए, जिसके नाम से आज वे जाने जाते हैं। एक स्थानीय चरवाहे ने उस स्थान को चिह्नित करने के लिए एक लिंग की खोज की थी, जहां यह किंवदंती घटित हुई थी, और अंततः भगवान मंगेश को स्थापित करने के लिए एक मंदिर का निर्माण किया गया और जनवरी में आयोजित होने वाली वार्षिक यात्रा के दौरान इसे शानदार रोशनी से सजाया जाता है। उत्सव के दौरान देवता को पालकी में ले जाया जाता है और विशाल रथों में परेड कराई जाती है, जिसमें हजारों भक्त शामिल होते हैं। मंगेशी मंदिर या मंगेश देवस्थान शायद सभी गोवा के मंदिरों में सबसे प्रसिद्ध है। यह राजधानी पंजिम से लगभग 21 किलोमीटर दूर पोंडा तालुका के प्रियोल में स्थित है।
आसपास के क्षेत्र को मंगेशी के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल में यह मंदिर कुशस्थली में स्थित था। अब इस क्षेत्र को कोटालिम कहा जाता है। पुर्तगाली जांच के दौरान गोवा में कई हिंदू मंदिरों को नष्ट कर दिया गया था। इसी प्रकार की घटना से बचने के लिए भगवान मंगेश के भक्तों ने मूल मंदिर लिंग, भगवान शिव का प्रतीक, को हटा दिया और मध्य रात्रि में इसे वर्तमान स्थान प्रियोल में स्थानांतरित कर दिया, जो आदिल शाह के नियंत्रण में था। देवता का स्थानांतरण वर्ष 1560 में हुआ था। मंदिर के आसपास का क्षेत्र सौंदम के राजा से प्राप्त करने के बाद पेशवाओं के दरबार के एक महत्वपूर्ण अधिकारी रामचंद्र सुक्तंकर द्वारा मंदिर को दिया गया था। ये है ओल्ड गोवा, जो राजधानी शहर पंजिम से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसे वेल्हा गोवा भी कहा जाता है, जो पश्चिमी भारतीय राज्य गोवा में मांडोवी नदी के किनारे है। पुर्तगाली भारत की पूर्व राजधानी यह सेंट फ्रांसिस जेवियर के अवशेषों के साथ बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस जैसे औपनिवेशिक युग के स्मारकों और रोम में सेंट पीटर से प्रेरित सेंट कैजेटन के गुंबददार चर्च के लिए जाना जाता है। पास में 16वीं-17वीं शताब्दी में निर्मित विशाल सी कैथेड्रल में अलंकृत चैपल और एक बेल टॉवर है। वाइसराय का आर्क, जिसे वाइसराय आर्क के नाम से भी जाना जाता है, वास्को डी गामा के पोते वाइसराय फ्रांसिस्को डी गामा द्वारा सन 1599 में गोवा के भारत में बनाया गया था। यह गोवा में एएसआई संरक्षित राष्ट्रीय महत्व का स्मारक है। सेंट कैजेटन चर्च, ओल्ड गोवा चर्च एक ग्रीक क्रॉस के रूप में है और इसके अंदर लैटिन शिलालेखों के साथ एक बड़ा गुंबद है। से कैथेड्रल डी सांता कैटरीना, जिसे से कैथेड्रल के नाम से जाना जाता है, गोवा और दमन के लैटिन चर्च आर्चडियोस का कैथेड्रल। यह भारत के ओल्ड गोवा में स्थित गोवा के विश्व धरोहर स्थल, चर्च और कॉन्वेंट का हिस्सा है। गोवा की सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध धार्मिक इमारतों में से एक। गोवा में रोमन कैथोलिक शासन का 16वीं शताब्दी का यह शानदार स्मारक। से कैथेड्रल के टॉवर में एक बड़ी घंटी है, जिसे इसके समृद्ध स्वर के कारण गोल्डन बेल के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह गोवा में सबसे बड़ा और दुनिया में सर्वश्रेष्ठ में से एक है। सांता मोनिका का मठ, ओल्ड गोवा मोंटे सैटो के शीर्ष पर उत्तर की ओर दृढ़ता से मुख करके सांता मोनिका का मठ है। एक भव्य पुरानी मातृसत्ता की तरह यह इमारत न केवल शालीनता और गरिमा के साथ खड़ी है, बल्कि दुर्जेय सुंदरता और दुर्गम सुरक्षा के साथ खड़ी है। चंचल, उथली दुनिया की सनक और कल्पनाओं को दूर करते हुए अंदर के लोगों को कोमलता से आश्रय देती है। गोवा में इस मठ का नाम सेंट मोनिका के नाम पर रखा गया है, जो सेंट ऑगस्टीन की मां थी, और इसमें एक समय में 250 से अधिक ननें रह सकती थी।
ऑगस्टिन टॉवर। सेंट ऑगस्टीन का शानदार चर्च सांता मोनिका के ननरी के पास स्थित है। चर्च के 4 टावरों में से केवल एक ही बचा है। यह कुछ और नहीं बल्कि अतीत में इसके गौरव की कहानियों को प्रतिध्वनित करने वाले खंडहर हैं। यूनेस्को ने 1986 में इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। यहाँ जॉर्जिया की रानी केतेवन के पुरातात्विक अवशेष पाए गए थे। आज भी जो टावर खड़ा है वह 4 मंजिला ऊंचा है और लैटेराइट से बना है। यहाँ जो घंटी थी उसे पहले फोर्ट अग्वाडा में ले जाया गया था और अब यह अवर लेडी ऑफ इमैकुलेट कॉन्सेप्शन में है। चर्च की मूल संरचना में 8 चैपल, 4 वेदियां और एक कॉन्वेंट था। कॉन्वेंट 3 स्तरों में बनाया गया था और इसमें 2 मठ, कई गलियारे, गैलरी और स्तंभ थे।